जय हिंद साथियों। आज से लगभग 1 महीने पहले एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फेज़ 13 की जो वैकेंसी जारी की थी, उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। तो उसका एग्ज़ाम डेट का इम्पोर्टेंट नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा फेज़ 13 की जो एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है और एग्ज़ाम में क्या-क्या आपको कैरी करना है, क्या कुछ ले जाना है, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके इस वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ समझाने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या कैरी करना है और क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जो जारी किया गया है, इसमें क्या लिखा है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2025 एज पर द गिवन शेड्यूल। तो यहाँ पे जुलाई और अगस्त 2025 में शेड्यूल के हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का जो यहाँ पे 2025 सीबीई है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पे वो आपको 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त को लिया जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे दूसरा क्या नोटिस दिया गया है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे यहाँ आपको विजिट करना है, ये बताया गया है। अगला अगर नोटिस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो यहाँ पे फेज़ 13 2025 की जो वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या कहना है। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से आज 15 जुलाई 2025 को सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 की 2025 की तारीख घोषित कर दी गई है, यानी कि परीक्षा तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर एग्ज़ाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 परीक्षा आयोजन 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 24, 25, 26, 28, 29, 30 और 31 जुलाई को साथ में 1 अगस्त को भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप अपना एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हो आपका एग्ज़ाम किस तिथि को है। आगे आर्टिकल में लिखा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न विभागों में 2423 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको, 2423 पदों की वैकेंसी आई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कैंटीन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल अटेंडेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स, एमटीएस, गर्ल कैंडेट, इंस्ट्रक्टर, फायरमैन, स्कॉर्पी स्टोर कीपर, रिसर्च असिस्टेंट्स, क्लर्क, ऑपरेटर, चार्जमैन, फील्डमैन और यहाँ पे बात करें टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लाइब्रेरी क्लर्क सहित अन्य पदों पर उम्मीदवार की नियुक्ति होगी। यहाँ पे क्या क्या पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल अटेंडेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स और यहाँ पे एमटीएस, गर्ल कैंडेट, इंस्ट्रक्टर, फायरमैन, स्टोर कीपर, रिसर्च असिस्टेंट्स, क्लर्क, ऑपरेटर, चार्जमैन, फील्डमैन, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लाइब्रेरी क्लर्क सहित अन्य पदों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। तो आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। अगला यहाँ पे बात करें तो कुछ और नोटिफिकेशन दिया गया है। सिलेक्शन पोस्ट की यहाँ पे जो परीक्षा तारीख, वो नोटिस कैसे डाउनलोड करना है। आपको नोटिस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे ssc.government.in यहाँ पे आपको जाना होगा। ये सबसे बेसिक है। उसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 परीक्षा 2025 तारीख नोटिस लिंक पर क्लिक करना होगा। जब तक आप नोटिस लिंक पर क्लिक करते हो, अगला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आपकी स्क्रीन पर नोटिस पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही नोटिस पीडीएफ ओपन होगी, उसको ध्यान से चेक करना है आपको। और अगला आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोटिस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ ज़रूरी ध्यान यहाँ पे देना है। मैट्रिकुलेशन स्तर उच्चतम माध्यमिक यानी कि 10+2 स्तर और स्नातक एवं उससे ऊपर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाले पदों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली 3 अलग अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आयोजित की जाएगी। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि आपको कंप्यूटर आधारित जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी।
परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपके सामने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक आपको 200 होने वाला है। यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 200 नंबर का 2 नंबर का रहेगा। टोटल 200 मार्क्स आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का समय दिया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। किसी भी प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे, वहीं किसी प्रश्न का नेगेटिव मार्किंग जो है आपको गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। यानी कि आधा नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड मोड के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से होगा। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे एसएससी फेज 13 के बारे में जो भी एग्जाम डेट था और इंपॉर्टेंट नोटिस था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आपको एग्जाम में क्या क्या कैरी करना है वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे आधार कार्ड रखना है। आधार कार्ड जो यहाँ पे आपका रहेगा वो ओरिजिनल आधार कार्ड रहेगा, और लंबा वाला जो आता है ऐसा आधार कार्ड रहता है वो आपको कैरी करना है, ना कि कार्ड वाला आधार कार्ड। अगर कार्ड वाला आधार कार्ड कॉपी करते हो तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अगर आपके पास लंबा आधार कार्ड है तो इसे कॉपी कर लेना, और आपको छोटा वाला आधार कार्ड कॉपी नहीं करना है, कैरी नहीं करना है। आपको लंबा आधार कार्ड ओरिजिनल वाला रखना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड भी रख लेना है, ओरिजिनल वाला, जीरोक्स नहीं चलेगा। और अगर आपके पास कुछ ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपको 3 डॉक्यूमेंट कम से कम रख लेना है, आपके प्रमाण के लिए कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो जो आप एग्जाम देने आए हो। सबसे पहला आपके सामने आधार कार्ड है, उसके बाद दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तीसरा पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी रख सकते हो, क्योंकि आप अगर 18+ हो तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है। तो आप ध्यान रखिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से जो भी आपके पास है वो सारा ओरिजिनल आपको रख लेना है। हो सके तो आप चारों रख लीजिएगा, आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, आपके पास में ही रहने दिया जाएगा। तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको एक पेन को कैरी कर लेना है, सिर्फ ब्लू पेन आपको कैरी कर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पे रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने के लिए एक पेपर दिया जाएगा, वहाँ आप उस पेन से मैथ सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है। आपके साथ एक गार्जियन को रखना है। एक आप अगर 18-20 साल के आप बच्चे हो तो गार्जियन को लेके जाइएगा, वरना आप अगर सियाने हो तो आप खुद भी जा सकते हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस था, तो आप तैयारी करते रहिए। एग्जाम का डेट आपका आ चुका है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद भी तैयारी कीजिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।